हाय फ्रेंड्स आज की हमारी गेम सिंकफील्ड कप की एक बेहतरीन गेम है। फाबियानो करुआना वर्सेस अलीरेजा फिरोजा। फ्रेंड्स दोनों ही बहुत शानदार खिलाड़ी है। फाबी फुल एग्रेशन में चल रहे हैं, वहीं अलीरेजा का तो कोई मुकाबला ही नहीं है यंगस्टर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सिंकफील्ड कप की इस 8th राउंड की गेम है, शायद एग्जैक्टली नो 6th राउंड की गेम है। अलीरेजा फिरोजा ने यहाँ E4 के साथ शुरू किया और इसके बाद फाबियानो क्रुआना का रिप्लाई आया यहाँ E5 से। नाइट F3 हुआ, नाइट C6 बिशप, इटालियन गेम C4 हुआ, नाइट F6, देन वैसे नाइट G5। और क्या इनिशिएट हुआ है? फ्राइड लीवर अटैक। और इसका इलाज क्या है? सिर्फ ये डी पॉन आगे पुश करना, दूसरा कोई इलाज मुझे नजर नहीं आता, यही होता भी है। D5, E टेक्स D5, नाइट पर अटैक, A5 स्क्वायर पर, देन बिशप से आई चेक, डिफेंस, सी पॉन को आगे पुश करना, D टेक्स C6, बी टेक C6, बिशप पर वापस अटैक बना और ये बिशप कहाँ लैंड करेगा? वापस D3 स्क्वायर पर। पूरा गेम स्टेज सब कुछ सेट है यहाँ पर। नाइट D5 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर ब्लैक ने चुना और नाइट का D5 स्क्वायर पर आना अपने आप में थोड़ा सा प्रॉब्लम, इतना भी नहीं है। खैर पहले तो सीधा सीधा यहाँ नाइट पर अटैक बन रहा है, एच पॉन पुश, डी पॉन आगे पुश हो नहीं सकता, बिशप का डिफेंस आ नहीं सकता, लेकिन एच पॉन का डिफेंस जरूर आ सकता है। क्या सोल्यूशन है फर्दर? यहाँ नाइट F4 मुझे ब्लैक के लिए अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉन पर अटैक है, आगे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो भी आपको नज़र आ गया होगा। बिशप F1 इस सॉल्यूशन, और ब्लैक यहाँ डेवलपमेंट के मामले में थोड़ा पिछड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पहले खेला गया H6, नाइट पर अटैक बना, सिंपल क्वीन H5, यही मूव होना है। यहाँ इस H6 पॉन के पिन होने का पूरा पूरा फायदा उठाया गया है और सीधा अगले मूव में ये है चेकमेट की थ्रेट। डिफेंस सिर्फ एक, इनको F6 स्क्वायर पर लेकर आना। और अब क्या करना चाहिए? बिशप डेवलप होकर अटैक बने, बहुत लंबी कहानी है। अभी फिलहाल वाइट का मूव है, वाइट के पास मुझे ऐसा लगता है कि नाइट E4 की ऑप्शन ही बेस्ट है। यही चला गया था इस गेम में। अली रेजा ने क्वीन पर अटैक बनाया, क्वीन गई E6 स्क्वायर पर और कोई स्क्वायर नहीं। B3 हुआ और B3 का मतलब अब ये बिशप फ्लैंकेटेड होकर इस गेम में कुछ प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा। G6, क्वीन पर अटैक बना। जो फाबी ने यहाँ अटैक लगाया था अब उसे धकेलने की तैयारियां होनी शुरू हो चुकी हैं। क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, देन हुआ F5, नाइट पर अटैक बना तो ये नाइट गया वापस C3 स्क्वायर पर। और यहाँ क्या होना चाहिए? नाइट एक्सचेंज नहीं। क्या ये नाइट कुछ इस तरह की करतब कर सकता था? हाँ, बिल्कुल कर सकता था, लेकिन बिशप G7 पहले यहाँ फाबी ने चुना और ऐसा करने के बाद नाइट एक्स D5, बिल्कुल सीट एक्स D5 हो सकता है। और आगे क्या होगा? आगे होगा ये ई पॉन आगे पुश, बिशप पर अटैक बनने का खतरा होगा और यहाँ रुख पर भी अटैक बन सकता है, लेकिन उससे पहले बिशप से आ जाएगी चेक। हाँ, ये प्रॉब्लम है, नाइट ही बीच में लगाना पड़ेगा। चलिए छोड़िए, गेम पर चलते हैं। यहाँ बिशप G2 के ऑप्शन को पहले यहाँ अली रेजा ने चुना और इसके बाद फाबी ने यहाँ कैसल किया। नाइट आया A3 स्क्वायर पर, देन हुआ E4, बिशप पर अटैक बना जो होना ही था। देन हुआ बिशप C4, नाइट को यहाँ परेशान करने की तैयारी, नहीं होना। नाइट टेक्स C4, क्वीन टेक्स C4, देन रुक आया B8 स्क्वायर पर और इसके बाद अब कहीं जाकर अलीरेजा का कैसल आया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड, क्योंकि पॉन किंग साइड में काफी आगे बढ़ चुके हैं। ये अपने आप में प्रॉब्लम वाला काम होने वाला है। रुक आया B4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना। फ्रेंड्स मैं यहाँ इसे कहूंगा कि अच्छा मूव है इस क्वीन के जाने के लिए वापस वहीं से जहां से आई थी, E2 स्क्वायर, और कोई स्क्वायर है भी नहीं। A5, देन रुक अटैच गोज टू E1। और अब क्या होगा? माइट बी डी पॉन आगे पुश हो सकता है, F पॉन आगे पुश हो सकता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन उससे पहले खेला गया A4 मूव। फ्रेंड्स फाबी का ये मूव मैं मानता हूँ कि काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ अगर हम इन डेप्थ कैलकुलेशन करें जैसे नाइट टेक्स A4 की, तो क्लियरली यहाँ काफ़ी फायदा मिलेगा यहाँ फाबियानो को। कैसे? रुक टेक्स A4 किया जाएगा, एक्सचेंज सेक्रीफाइस आ सकता है। बी टेक्स A4 होने के बाद बिशप टेक्स B2 चेक होगा और बिशप टेक्स B2, किंग टेक्स B2 ही करना पड़ेगा। अब एंट्री क्या करवानी है? क्वीन की चेक कोई फ्रूटफुल नहीं होने वाली है, रुक की चेक ही फायदा देगी। बस ये बिशप किसी तरह से हटाना है। क्या तरीका है? A6 स्क्वायर पर लेकर जाओ और बिशप सेक्रीफाइस करो। इससे क्या होगा? इससे अगर यहाँ पर क्वीन टेक्स A6 की ऑप्शन को व्हाइट ऑप्ट करेगा तो सीधा रुक से आएगी चेक, किंग कहाँ जाएगा? C1 स्क्वायर पर, तो उसके बाद नाइट B4 और अगले मूव में क्या इसे चेकमेट की थ्रेट माना जाए? एग्जैक्टली माना ही जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा? डी पॉन आगे पुश करना पड़ेगा। तो पूरी तरह से यहाँ ट्रैप में फंसता हुआ नजर आएगा वाइट।
दूसरी ऑप्शन, हाँ, नाइट B5 ये सॉल्यूशन है, जो अभी बिशप दिया था वो नाइट के रूप में यहाँ वापस मिल सकता है ब्लैक को। तो और दूसरी क्या ऑप्शन है, अगर मान लेते हैं कि बिशप सेक्रीफाइस एक्सेप्ट नहीं करता है यहाँ वाइट, तो उसके बाद सी पॉन पुश, ये बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन यहाँ से भी रुक भी एक्टिवेट हो चुका है गेम के अंदर और बिशप की वजह से ये पॉन पिन रहेगा, नाइट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वीन D6 जैसा मूव खेला जा सकता है, क्यों खेला जा सकता है, रुक से आएगी चेक और उसके बाद नाइट हो जाएगा अनडिफेंडेड, डिफेंस D4 नहीं, क्वीन B4 चेक होगा, किंग A7, देन क्वीन टेक्स A3 और उसके बाद रुक, नाइट कहाँ जाएगा, ये फॉक लगाने के लिए, ये भी अपने आप में प्रॉब्लम है। क्वीन C2 जैसा मूव खेला भी गया तो फिर रुक की एंट्री, नाइट की एंट्री बिल्कुल यहाँ इस गेम में नजर आ रही होगी। खैर फ्रेंड्स, चलते हैं एक्चुअल गेम पर, यहाँ अलीरेजा अब क्या करे। और वैसा नाइट टेक्स A4 का मतलब अपनी गेम खराब करवाना है, तो यहाँ उन्होंने पहले जी पॉन आगे पुश किया, ए टेक्स बी थ्री बहुत बड़ा डैमेज यहाँ अलीरेजा की गेम में नहीं हुआ, लेकिन एक डेंट तो पड़ ही गया है। A5 ओपन मिल रही, अब डोमिनेट कौन करने वाला है ये देखना है, ब्लैक के पीसेस ही ज्यादा पहले पहुंचेंगे। क्वीन गई D6 स्क्वायर पर, देन हुआ F3, क्या ये पॉन सेक्रीफाइस है, नहीं, नहीं कहना चाहिए पॉन सेक्रीफाइस, क्योंकि मुझे नहीं लगता क्वीन टेक्स G3 के लिए ब्लैक जाना भी चाहेगा। सबसे पहले तो जो अटैक लग रहा है किंग की तरफ, वो उसका एंगल ही पूरी तरह से चेंज हो चुका होगा, और उल्टा रुक के G1 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ व्हाइट इस गेम को थोड़ी ही देर में डोमिनेट करने लग जाएगा। तो यहाँ खेला गया क्वीन C6, कोई जरूरत नहीं है ऐसे घटिया पॉन को लेने की। नाइट अटैक गोज टू B1, देन हुआ रुक E8 और आई डोंट थिंक क्या होगा, रुक के सामने क्वीन आई है तो कुछ ना कुछ होगा जरूर। F टेक्स E4, F टेक्स E4, देन हुआ बिशप A3। और फ्रेंड्स, ये बहुत देर से अवेटेड मूव था कि क्या क्या हटाते, पहले ब्लैक ने चलिए रुक तो हटा लिया, लेकिन दूसरा रुक कितनी देर में हटेगा, बिशप आ चुका है अटैक लगाने के लिए। वेल, क्वीन गई यहाँ A5 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स A4, नाइट टेक्स A4। और फ्रेंड्स, पहली बार इस गेम में ऐसा लग रहा है कि अलीरेजा कुछ वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि वो गेम से इतने बाहर है नहीं कभी से भी। अब ये नाइट मुझे नहीं लगता चेक देने के लिए जाने की भी कोशिश करेगा। D4, यहाँ किंग के भागने के लिए एक रास्ता जरूर खोलना चाहिए, काफी देर हुई है, और वैसे एनपेसेंट करना अब हो नहीं सकता, रुक अनडिफेंडेड, देन हुआ E3, पॉन एक कदम और आगे पुश कर दी। और मेरे ख्याल से जिस तरह का डिफेंस यहाँ अलीरेजा अब तक इस गेम में कर चुके हैं, बस उन्हें यहाँ अपने एक नाइट को A4 स्क्वायर पर लेकर जाना है और ब्लैक का अटैक मैनेज हो सकता है। लेकिन अलीरेजा ने यहाँ अपने किंग को मूव किया B2 स्क्वायर पर, देन हुआ है H5। और फ्रेंड्स, H5 होने के बाद यहाँ ये बिशप कहाँ आने वाला है ये क्लियर है, कहीं और कहीं जाएगा नहीं, लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों इस तरह का मूव खेला गया। व्हाइट के पास अभी भी ऑप्शन थी नाइट को A3 स्क्वायर पर लेकर जाने की, ब्लैक के किंग का अटैक बंद करने का, लेकिन यहाँ अलीरेजा ने अपने नाइट को A3 स्क्वायर पर प्लेस किया। वीक मूव हो जाता है, क्यों, बिशप G4, क्वीन रुक। चलिए एक्सचेंज अब जो यहाँ व्हाइट हुआ था वो मैनेज हो चुका होगा। क्वीन C4 चेक, चलिए क्वीन तो बच गई है। किंग गया H7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन F7, रुक पर अटैक, रुक आया F8 स्क्वायर पर, देन क्वीन E7। क्वीन बचानी पहले थी, अब रुक लिया जा सकता है आराम से, बिशप टेक्स D1, रुक टेक्स D1। और यहाँ भी ये पॉन आगे पुश नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपने रुक को D2 स्क्वायर पर प्लेस किया और ऑप्शंस को या प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई है। फ्रेंड्स, यहाँ तक इस गेम में मेरे ख्याल से दोनों खिलाड़ी अच्छे, कंपटीशन चल रहा था दोनों खिलाड़ियों के बीच में। यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से नाइट C4 बेटर होता, पहले क्वीन पर अटैक बनता, ठीक है, यहाँ पॉन का डिफेंस रुकता थोड़ी देर के लिए, हालांकि चेक दी जा सकती थी, लेकिन नाइट का डिफेंस क्वीन ही हटानी पड़ती है F5 स्क्वायर पर, उसके अलावा और कोई इलाज था नहीं, क्योंकि यहाँ आपको ये डेंजरस अटैक नजर आ रहा होगा। यहाँ से मेरी नज़र में अलीरेजा के पास इस गेम में बहुत ज़बरदस्त ग्रिप थी, वापसी का पूरा पूरा मौका था, लेकिन नाइट E4 का ब्लंडर यहाँ पर अलीरेजा ने किया। और ये ब्लंडर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रुक की एंट्री चेक के साथ और क्वीन कहाँ जा सकती है वो क्लियर है। रुक टेक C2 चेक क्यों ना किया जाए, यही किया गया फाबियानो के द्वारा। क्यों किया गया, नाइट टेक C2 कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्वीन की आएगी चेक, क्या होगा, किंग C3 स्क्वायर पर चला जाएगा।
देन वैसे ओके, हाँ नाइट को भी बचाना है तो पहले देंगे एक चेक नाइट से, देन उसके बाद किंग को जाना पड़ेगा C4 या किसी भी ऐसे स्क्वायर पर। उसके बाद क्वीन टेक्स C2 चेक होगा, अगर किंग पहले हट जाएगा तो पॉन लिया जा सकता है। खैर नाइट बीच में लग गया, देन क्वीन टेक्स C3 चेक, और वो मेट होगी, इसे मेट कहेंगे। जो ब्लंडर हो गया उसका कुछ नहीं किया जा सकता। यहाँ व्हाइट को अपने किंग को ही मूव करना पड़ेगा। अब हो चुका है नाइट अनडिफेंडेड। रुक F2, और फ्रेंड्स यहाँ रुक F2 मूव क्यों इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ देखिए इस नाइट को जो चेक देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अली रेजा का मूव इतना भी गलत नहीं था, लेकिन फाबी के पास इस सारे मूव्स के डिफेंसेस थे। यहाँ नाइट G5 चेक किएगा, किंग गया H8 स्क्वायर पर, और अब क्वीन से जब चेक आई तो ब्लैक का कम से कम रुक वापस आ सकता है F8 स्क्वायर पर, और इसके बाद किया गया क्वीन टेक्स G6, और अगले मूव में क्या थ्रेट है, वही चेकमेट की थ्रेट है। कोई सॉल्यूशन है? फॉर्चुनेटली है। वो क्या है? क्वीन F5 चेक, फोर्सिंग क्वीन एक्सचेंज। क्वीन टेक्स F5, रुक टेक्स F5, देन हुआ रुक E1, पॉन पर अटैक है। ये पॉन ले लेना चाहिए था ब्लैक को, काफी मौके थे ब्लैक सॉरी व्हाइट के पास ब्लैक के इस पॉन को लेने के लिए। खैर बिशप टेक्स D4, पॉन पर डिफेंस हो गया। नाइट आया C2 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बनाए, बिशप गया C3 स्क्वायर पर रुक पर अटैक बनाने के लिए। अब यहाँ इस पॉन को लेने के दो तरीके हैं, इधर नाइट टेक्स या रुक टेक्स E3। तो रुक टेक्स E3 की ऑप्शन को पहले देखते हैं। अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो प्रॉब्लम है व्हाइट के साथ कि वो रुक से देगा चेक, व्हाइट के साथ कि ब्लैक यहाँ रुक से देगा चेक, और इस चेक से बचने के लिए व्हाइट के किंग के जाने के लिए कोई स्क्वायर नहीं है, नाइट ही बीच में लगाना पड़ेगा या रुक बीच में लगाना पड़ेगा। रुक टेक्स E1, रुक टेक्स E1, बिशप टेक्स E1 और रेजिग्नेशन। तो यहाँ इस पॉइंट पर पहले किया गया नाइट टेक्स E3, एक्सचेंज क्या हुआ, ओके रुक पर अटैक बना है। लेकिन फाबियानो के पास अब इतना गेम बन चुका था कि अब वो आराम से अली रेजा को डिजाइन करवा सकते थे। कैसे? उन्होंने यहाँ पहले किया रुक टेक्स E5, और इस मूव के बाद अली रेजा फिरोजा को डिजाइन करना ही पड़ गया। यहाँ से अगर इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो एच टेक्स G5, बिशप टेक्स E1, और इसके बाद क्या बचेगा यहाँ पर, नाइट के सामने बिशप और नाइट, यहाँ ब्लैक के पास एक्स्ट्रा होगा। ओके पॉन भी एलिमिनेट हो जाएगा उसके बाद, तो यहाँ ये पॉन क्या कर पाएगा। और मान लेते हैं कि अगर रुक को बचाया गया देन उसके बाद रुक C5, यहाँ बिशप पर वापस डिफेंस आ जाएगा, और अगले मूव में क्या होगा, एग्जैक्टली वही होगा। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, और एक्सप्लेन करने में बहुत से मूव्स मैं इसमें छोड़ चुका हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल चैस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।